गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्रिय छात्रों। तो आज स्वागत करते हैं हम अव्यय। अव्यय अव्यय वे अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण अपने रूप नहीं बदलते, या हम कहेंगे कि वे अविकारी शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। और अव्ययों को ही अविकारी शब्द कहते हैं। लवेश सर ने संस्कृत में तो आपको पढ़ाया ही होगा, अपीच और इत्यादि, अपीच तथा, है ना, न, ये भी बहुत सारे पढ़ाए हैं। तो आप संस्कृत में जब अव्यय पढ़ते हैं तो याद रखिए कि उनको अलग से डिफाइन नहीं किया गया है, अलग अलग भेदों में नहीं बांटा गया है, लेकिन हिंदी में अव्ययों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। और मुख्य रूप से देखें तो 4 भागों में बांटा गया है, और एक्स्ट्रा एक और जोड़ देते हैं निपात को, तो 5 भागों में हम मानते हैं। ठीक है। फिर से याद रखिएगा, अव्यय वे अविकारी शब्द होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होते। मतलब वे जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही सब जगह लिखे जाते हैं, वैसे ही बोले जाते हैं, उनका रूप कभी नहीं बदलता। जैसे अगर लड़की है तो लड़की का लड़कियों हो जाता है ना। लेकिन भी का बताइए, भी का अगर लड़का पुल्लिंग में अगर रूप बदले या स्त्रीलिंग में रूप बदले, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला भेद, अविकारी शब्द का क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा, अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, क्रिया और विशेषण। क्रिया होते हैं काम वाले शब्द और विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द। तो क्रिया विशेषण मतलब, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे देखिए क्या कहता है, वह चलिए, वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं, है ना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हिरण भागता है तो भागना क्रिया है, लेकिन हम कहेंगे कि हिरण तेज भागता है। तो इस वाक्य में जैसे आपने देखा कि भागना क्रिया तो है, लेकिन तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेजी से भाग रहा है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह धीरे धीरे चलता है तो चलना उसकी क्रिया है, लेकिन कैसे चलता है बोलते हैं तो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसकी उस क्रिया की विशेषता बता रहे, इसलिए वो क्रिया विशेषण है। वैसे ही खरगोश तेज दौड़ता है, तो दौड़ने से पहले हमने उसकी क्या विशेषता कर देखा? दौड़ना, तो दौड़ना क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है। वैसे ही शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो बढ़ना क्रिया है, लेकिन कैसे बढ़ता है? तो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसे आपने देखा कि धीरे धीरे, तेज, है ना, आदि शब्द क्या कर रहे हैं? चलना, दौड़ना, बढ़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। अब क्रिया विशेषण शब्दों के भेद देखिए। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब किसी भी क्रिया विशेषण की पहचान कैसे होती है? तो याद रखना, क्रिया जो भी क्रिया हो उसके पीछे ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछना है। ठीक है। कब, कैसे, कहाँ, कितना, जिसका भी उत्तर मिलेगा उसके हिसाब से हम उस क्रिया विशेषण के भेद का पता चलते हैं। यदि कब का उत्तर मिला, ठीक है, जैसे खेला तो कब खेला, तो अभी लिखा है मान लो, तो मिल गया उत्तर, तो कालवाचक ना। तो वैसे ही याद रखिएगा, कब का उत्तर मिलने से कालवाचक, कैसे का उत्तर मिलने से रीतिवाचक, कहाँ का उत्तर मिलने स्थानवाचक, और कितना का उत्तर मिलने से परिमाणवाचक। ठीक है। ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं, और उनको पहचानने के लिए क्रिया के पीछे आपको इन प्रश्नों को लगाना रहता है, जो भी वाक्य में क्रिया होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आप जल्दी से पहले नंबर में आ जाइए, आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण बोलता है वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं। मतलब जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है
उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, श्यामू कल मेरे घर आया था। अभी मैंने पूछा था ना, मैंने कहा था कौन से प्रश्न का प्रयोग, कब। तो देखना, कब आया था तो उत्तर क्या होगा, कल। मिल गया ना, तो इसलिए क्या होगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर घर इत्यादि को याद रखना, आप स्थान में नहीं लेंगे। कल, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ ऐसे शब्द होंगे ना। घर तो संज्ञा है, इसलिए वो नहीं माना जाएगा। तो कब आया था, कल। परसों बरसात होगी, कब होगी, परसों। तो ये है ना। मैंने सुबह खाना खाया था, कब खाया था, सुबह। मैं शाम को खेलता हूँ, कब खेलता हूँ, शाम को। तो देखो, ये सारे शब्दों में क्रिया के होने की समय संबंधी विशेषता का पता चल रहा है। तो ये क्रिया विशेषण, कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। वैसे देखिए, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो जल्दी। मैं दोपहर में सुबह। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, कब, दोपहर। तो इस प्रकार ये सारे शब्द जैसे आप देख लीजिए, कल, परसों, सुबह, शाम, है ना, दोपहर, अभी इत्यादि बहुत सारे शब्द जो होते हैं विका किस में आते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी कार्य के होने की विधि, ढंग या तरीके का बोध कराते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, और इसको जानना है तो आपको कैसे का प्रयोग करना है। जैसे बोलता है, सुरेश ध्यान से चलता है। अब पूछेंगे कैसे, तो ध्यान से। तो देखिए उत्तर मिल गया ना। वह फटाफट खाता है, कैसे खाता है, फटाफट। अमित गलत चाल चलता है, कैसे चाल चलता है, तो गलत। उमेश हमेशा सच बोलता है, कैसा बोलता है, सच। पीयूष अच्छी तरह काम करता है, कैसे काम करता है, अच्छी तरह। नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, तो कैसे करता है, बोलेंगे ध्यानपूर्वक। से धीरे धीरे आगे बढ़ा, कैसे बढ़ा, तो धीरे धीरे। ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं देख लीजिएगा, ध्यान से, फटाफट, गलत, हमेशा, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, है ना। ये सब किस में आएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मतलब बच्चा रात भर बच्चा जोर जोर से रो रहा था, तो जोर जोर से भी क्या आएगा, रीतिवाचक ही आएगा। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलता है ऐसे अभिकारी शब्द या ऐसे अव्यय शब्द जो हमें क्रियाओं के होने की स्थान का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो, तो क्रिया स्थानवाचक के लिए कहाँ था ना, कहाँ बैठो, अंदर। मैं बाहर खेलता हूँ, इसमें देखिए कहाँ खेलता हूँ, तो बाहर। हम छत पर सोते हैं, कहाँ सोते हैं, छत पर। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, कहाँ, पेड़ पर, है ना। ठीक है। फिर शशि मुझसे बहुत दूर बैठी, कहाँ बैठी, बहुत दूर। मुरारी मैदान में खेले, कहाँ बैठे, मैदान में। तुम अपने दाहिनी ओर जाओ, किधर जाओ, दाहिनी ओर। अब देखो इसमें और क्या आती हैं, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। ये सब किस में आते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये आखिरी है। कहता है ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया की परिमाण, मात्रा, संख्या का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब जिन क्रियाओं से कार्य के होने की मात्रा का पता चलता है, ठीक है, माप का पता चलता है। जैसे बोलता है तुम थोड़ा अधिक खाओ, तो इसके लिए हमने कौन सा प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया है, कहाँ, सॉरी, कितना। कितना खाओ, तो बोलता है थोड़ा अधिक। फिर अमृत बहुत ज़्यादा बोलता है, कितना बोलता है, बहुत ज़्यादा। मोहन अधिक खाना खाता है, कितना खाता है, तो बोलता है अधिक। तो आयुष उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है, कितना पढ़ता है, ज़्यादा। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, क्या नहीं ली, पर्याप्त। तो इसमें थोड़ा, कम, अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त, है ना। ये सारे शब्द आते हैं इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो मुझे यकीन है आप लोगों ने क्रिया विशेषण को अच्छे से समझा होगा। याद रखिएगा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, जिनके 4 भेद हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसे जानने के लिए आपको कब प्रश्न पूछना होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कैसे का उत्तर मिलने पर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कहाँ का उत्तर मिलने पर। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यह कितना का उत्तर मिलने पर, है ना। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया करने के समय का पता चलेगा, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे।
जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के तरीके का, विधि या तरीके का पता चलेगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता का पता चलेगा, ये स्थान का पता चलेगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा का पता चलेगा, ये क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और बार बार समझने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए अब दूसरा वीडियो शुरू कीजिए।